बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ ख़ुसूसी तौर पर मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी इजाज़त से एक छोटा सा ऐलान भी कर दूं अपने तमाम सुनने वालों के लिए। आज के बाद आप हमें ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर इम्तियाज़ गुल साहब इरफान हाशमी ऑफिशियल पर भी आपसे मुखातिब होंगे, और फिर मैं और गुल साहब जो हैं इनके अपने प्लेटफॉर्म इम्तियाज़ गुल ऑफिशियल पर भी आप हमें रेगुलर देख सकेंगे। और अब हम ये रेगुलर प्रैक्टिस जो करने जा रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद ये था कि जितनी मार धाड़ है इससे ज़रा हट कर पाकिस्तान की सियासत का एक जायज़ा लिया जा सके और एक कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस जो है चीज़ों का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपके सामने रखा जा सके। हैविंग सेड दैट सर, पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन आपके सामने है कि इस वक्त रियासत को भी चैलेंज किया जा रहा है, आईने पाकिस्तान को भी चैलेंज किया जा रहा है, अदालतों को भी चैलेंज किया जा रहा है। रेट ऑफ द स्टेट नज़र नहीं आ रही, लेकिन इमरान खान के खिलाफ ये आपको नज़र आएगी। आईनी हाथों से हम निपटेंगे, इस किस्म के बयानात निगरान हुकूमतों की तरफ से दिए जा रहे हैं। हाथ आगे बढ़ेगा तोड़ दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन आइन जो ये पाबंद करता है कि इलेक्शन होने, वो नहीं हो रहे। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मुकदमात की सेंचुरी सर पूरी होने वाली है। अपने सुनने वालों के सामने हम जो अपडेट है वो भी रख दें कि हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत जो है वो दे दी है इमरान खान को, और फिर खान साहब खुद रोस्टरम पर आकर आज उन्होंने अपना केस मुकदमा जो है लड़ा है। गजब इस सितम ज़रीफ़ी सर ये है कि इमरान खान पर कितने मुकदमात हैं उसकी तफसीलात मौजूद नहीं हैं। सर, ये जो मैंने 5 फैक्टर गिनवाए हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी गुंजाइश मौजूद है? लोग कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, 8,000 से ज़ायद लोगों ने करवा दिए। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या रोक दिया जाएगा? क्योंकि इस वक्त ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। शुक्रिया इरफान। पहले तो अब हमारी उम्मीद है कि एक नई रफाकत शुरू हो रही है, और इंशाअल्लाह। हम आप अपने जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं उनके साथ हम रोज़ाना एक दिन छोड़ के बातचीत करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो साफ़ियाना कवायद व ज़वाबित हैं उसके मुताबिक रह के हम प्रोफेशनल अंदाज में बातचीत करें। वैसे तो करते रहते हैं, लेकिन अब एक नए अंदाज में शायद हो सकता है हम गुफ्तगू करें, ऐसी गुफ्तगू के जिससे हकायक को सामने लाया जा सके बगैर किसी को गाली दिए हुए। तो दूसरी जो बात आपने कही, चंद दिन से ज़ाहिर है हालात बड़े परेशान कुन हो गए हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पूरा निज़ाम यकजा हो गया है इंतखाबात न करवाने के लिए। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि पूरा निज़ाम यकजा हो गया है एक शख्सियत के ख़िलाफ़, यानी इमरान खान के। और गुज़श्ता रात यानी इतवार पीर की रात जो एक बहुत तवील 2 इजलास हुए, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी एक मौके पर शामिल थे। वो नाराज़ होके वो चले भी गए, क्योंकि वो इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। वो ये कह रहे हैं कि एक वक्त में तमाम इंतखाबात होने चाहिए। फिर उनको वो नाराज़ हुए, उनको फिर मना के वापस लाया गया। तो उस मीटिंग का जो 7-8 घंटों पे कुल मुहित थी, उसका लुबे लुबाब ये था कि पीटीआई की वर्कर्स के साथ, क़यादत के साथ जितनी भी सख्ती से आप निमट सकते हैं निमट लें, जितने मुकदमे बन सकते हैं वो बना लिए जाएं। इन रोज़नामा डॉन में जो खबर छपी हुई है उससे उस तमाम तर सूरत हाल बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ जाती है। और उसका क्रक्स ये है कि गालिबन इंतखाबात नहीं होंगे, और अगर हुए तो फिर एक वक्त में होंगे। और उससे पहले पीटीआई की क़यादत बशमूल इमरान खान के उनके हाथ पांव बांध दें कि अगर इंतखाबात करवाने पड़ भी जाएं तो ये तमाम इनके अक्सर रहनुमा या जेलों में होंगे, डिटेंशन सेंटर्स में होंगे, या रूपोश होंगे, और उनको मैदान खाली मिल जाएगा पीडीएम की जमातों को इन इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन इसका कब इमरान खान को ये महबूस कर पाते हैं, इन्हें अरेस्ट कर पाते हैं, बज़ाहिर आसार कोई नहीं है। लेकिन जो 4-5 दिन से जो मुसलसल 15 मार्च से खबरें हम सुन रहे हैं, जिस अंदाज के राना सनाउल्लाह के बयानात हैं, मरियम सफदर के, तलाल चौधरी और
नामालूम शर्जील मेमन साहब, एक उनको खुला छोड़ा हुआ है कराची में, हर रोज़ वो आ जाते हैं इमरान खान के खिलाफ हर किस्म के इल्ज़ामात लगाने के लिए, अता तारड़। तो इन तमाम को अगर देख लें तो ये तड़प रहे हैं कि किस दिन इमरान खान को वो सलाखों के पीछे देखेंगे। और उनके बयानात, आपको याद होगा राना सनाउल्लाह ने तो एक बड़े खुले जलसे में ये कहा मरियम सफदर साहबा की मौजूदगी में कि इसको हमने हर हाल में गिरफ्तार करना है। तो वो उस करते करते 20 तारीख हो गई है। अब देखना ये है कि अब 20 को गिरफ्तारी होती है या 21 को होती है या नहीं हो पाती, क्योंकि अक्सर केसों में तो इमरान खान को अपनी जमानत, हिफाजती जमानत मिल चुकी है, लेकिन बहैसियत मजमूई तमाम तर इशारे इंतखाबात के मुलतवी होने की तरफ हैं इस वक्त। अच्छा सर, खान साहब को तमाम केसेस के अंदर हिफाजती ज़मानत जो है वो 10 दिन की दे दी गई है। ये तो चलें एक कोशिश थी कि लोगों की कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब जो विजुअल्स हमने देखे, हाई कोर्ट के अंदर एंटी राइट फोर्स आ जाती है। इमरान खान आज लोगों के बगैर, आवाम के बगैर छुप कर गए। उन्होंने खुद भी अदालत में ये कहा कि मैं छुप कर आया हूँ ताकि लोगों को ना मालूम हो सके, क्योंकि लोग आ जाते हैं जब पता चलता है कि इमरान खान का काफिला जो वो निकल रहा है। अब सर, ये जो मामला इस वक्त बना हुआ है इलेक्शन का, वो तो आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली बता दिया कि कोशिश होगी कि ये ना हो सके, लेकिन हमें ये जो बातें अदलिया के हवाले से की जा रही हैं, 3 जजेस के हवाले से, वो खान भट्टी साहब की एक ऑडियो आ गई कि जनाब वो तो जज बहुत अच्छे हैं, ये तो इट्सेल्फ जो है वो तौहीन अदालत है। इट्सेल्फ बातें अगर ऐसी कही जा रही हैं जो आपने कस्टडी के अंदर, अगर ये कस्टडी में ना होते भाई साहब, तो हम कह सकते थे कि जनाब ये देखें एक जज के बारे में एक बंदा जो है वो क्या कह रहा है, लेकिन ये तो कस्टडी में, तो कस्टोडियल किस्म की जो स्टेटमेंट, उसकी क्या हैसियत होती है। और अगर मैं ये कहूँ कि मरीम नवाज एंड कंपनी और गैंग, मरीम नवाज गैंग जो है वो अदालतों को अंडर प्रेशर करके नवाज शरीफ के हवाले से फैसले लेना चाहता है, आपको भी ऐसा लगता है? जाहिर है गेम प्लान तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दबाव के नीचे लाएं इस किस्म के ऑडियो वीडियोस के जरिए। लेकिन ये जो भट्टी साहब की वीडियो आई है तो कमाल है वैसे, कि वो पता चल रहा है कि जैसे होता है ना, किसी ने आपके सामने बंदूक पकड़ी हुई हो और आप वो बयान दिलवाने पे मजबूर कर रहे हो। अव्वल तो बात यह है कि ये इस बयान की कोई हैसियत नहीं है। कानूनन भी हिरासत के दौरान लिया गया बयान बेमानी होता है जब तक वो आके मैजिस्ट्रेट के सामने ये बयान न दोहरा दे। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख में हम एक नई पस्ती है। नई पस्ती है कि ऑडियो वीडियो लीक्स हो रही हैं और उसमें फिर हमारी अपनी जो बिरादरी है, जो दानिश्वर हैं, एंकर पर्सन्स हैं, कोई भी ये सवाल नहीं उठा रहा कि ये गैर कानूनी काम कौन कर रहा है। उसमें जो उसके मंदरजात होते हैं, जो गुफ्तगू होती है, वो मजे ले लेके टीवी चैनल्स पे दिन रात वो चलते रहते हैं कि एक नई ऑडियो आ गई सदर आरिफ अलवी की, यास्मीन राशिद की, और कानून में कहीं उसका वो कोई जिक्र नहीं है, किसी केस में वो पेश ही नहीं करते। आपको याद है कि वो जो जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो आई तो उस वक्त तो वो बोले भी नहीं, जो बेनिफिशरीज थे खामोश रहे, उनका मसला हल कहीं और से हो गया। जी बिल्कुल। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि लाडला है या इनको जजों को मैनेज किया जा रहा है, इसमें कहने की क्या जरूरत है। यानी कोई भी अदालत या जज जो हैं वो भी हमारे ही मुआशरे के अफराद हैं, उनकी भी कोई जाती पसंद नापसंद होगी, उनको भी इस अमर का एहसास होगा कि उन्होंने जो फैसले करने हैं उनका बराह रास्त असर उनके अपने और अहल खाना पे ज़रूर होगा कि वो इंसाफ का साथ देते हैं या दूसरी तरफ चले जाते हैं। और उसमें अब उनको इस अंदाज में पेश करना कि वो महज इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं और इस नौयत के फैसले करते हैं, क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये सब लोग जजों को मैनेज नहीं करते रहे हैं? ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मैं इनके इस भोलपन पे ज़रूर महजूज होता हूँ कि जितनी भी बातें ये सामने आ रही हैं, इसके ज़रिए ये खुद को हर रोज़ मज़ीद से मज़ीद डिस्क्रेडिट करते चले जा रहे हैं। यानी आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जब ज़राए इत्तलात बड़े महदूद हुआ करते थे, वो ठीक था।
इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती थी देर से, ये सोशल मीडिया नहीं था इस तरह जिस तरह आज लम्हा बलम्हा आपको खबरें मिलती रहती हैं। तो ये जो कुछ भी लीक्स वगैरह के हवाले से आ रहा है, इसका असर कम से कम उन लोगों पे नहीं होगा जिन्होंने ये समझे कि इमरान खान को वोट देना है, या जिन्होंने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना था। अच्छा, मुझे आज ना मुसद्दिक मलिक, जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, उनकी एक बात ज़हन में आ गई। उन्होंने कहा जी कि ये ड्राइव थ्रू पेशियाँ और ड्राइव थ्रू जो ज़मानतें पाकिस्तान में रवायत है। सर, ये जो ट्रांजिट लगा हुआ है यहाँ पे नवाज शरीफ का, मुजरिम का, वो भगोड़े हैं। मैं तो जो कुछ है उसकी बुनियाद पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। जो ऐसी सहूलत भी तो कभी नहीं मिली किसी को कि एक मुजरिम को कोट लखपत जेल से ट्रांजिट दे दिया जाए लंदन के हाइड पार्क और एवन फील्ड का, कि जनाब जाएं और जाकर वहाँ पर सैर करें। आपने देखा है सर सदीक जान के साथ जो कुछ हुआ है, और मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म की जो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब हैं वो बातें वहाँ पर कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब एक शेल है, आंसू गैस का एक शेल है जो हमने सदीक जान के कब्ज़े से छुड़वाना है, कब्जे में है, बरामद करना है और बताया जाए। 10 दिन की सर इस्तदा कर दी है रिमांड की। ये बात सुन के मुझे एक किस्सा याद आ गया, जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जो बहुत अच्छे दोस्त थे सैफुर रहमान साहब, उन्हें हम एहतसाब रहमान भी कहते थे उस ज़माने में, क्योंकि ये नया नया एहतसाब ब्यूरो बना था। ये 1996 97 की बात है। और उन्होंने पीपल्स पार्टी के करीब एक सनतकार थे, वो हपको में डायरेक्टर वगैरह भी थे, तो उनके खिलाफ एक चोरी का केस बना दिया। चोरी क्या थी जी? एक भैंस उन्होंने चोरी की थी। तो आप अंदाजा करें कि एक उस वक्त करोड़पति होंगे, आजकल वो अरबपति होंगे, उनके खिलाफ ये केस बना कि उन्होंने कहीं से भैंस चुराई। यानी उसके जितने 4-5 केसेस उनमें एक ये भी था। तो जो सदीक जान के खिलाफ केस बना है वो भी कुछ इसी किस्म का मज़ाक़ा खेज़ है कि भाई अगर शेल गायब हुआ है तो उसमें तो कसूर तो आपका अपना है। शेल आपसे, आपके पुलिस वालों से कैसे गायब हो गया है? यानी ये बिल्कुल वही इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान अफगान ट्रेडर्स पे लगाता है कि कहते हैं हमने ये लिस्ट, इतनी नेगेटिव लिस्ट इसलिए रखी हुई है कि अफगानिस्तान से स्मगलिंग होती है। यानी जो सामान ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान मंगवाते हैं, कराची से अफगानिस्तान जाता है और वहाँ से फिर वापस, जिसको कहते हैं रिवर्स स्मगलिंग। तो उस रिवर्स स्मगलिंग को रोकने के लिए इन्होंने हर किस्म के कवानीन और ज़वाबित बनाए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कई मरतबा अफगान जो इम्पोर्टर्स हैं उनका। अब यहाँ पे आप ब्यूरोक्रेट से आप बात करें, वजारत ख़जाना से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, कस्टम वाले, पुलिस, वो कहते हैं कि जी हमने इस स्मगलिंग को रोकने की, बड़ी स्मगलिंग करते हैं। तो उनको मैंने ये कहा कि भाई स्मगलिंग रोकना तो बॉर्डर पे आपका काम है, वो सामान अंदर कैसे आ जाता है, इसमें अफगानों का क्या कसूर है? तो ये बिल्कुल उसी किस्म की सूरत हाल है कि शेल उनसे गुम हो गए, जैसे फाइल उस दिन गुम हो गई थी एसपी समी मलिक साहब से, जब दस्तखत करवा के वो वापस आए और उन्होंने अदालत को बताया इस्लामाबाद में कि मुझसे फाइल गुम हो गई है। और फिर उन्हें जज ने ये भी पूछा कि उस पे इमरान खान ने दस्तखत किए थे कि नहीं फॉर्म पे, ने कहा ये भी मुझे नहीं पता। यानी बड़ी सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान फंस गया है। इसमें पाकिस्तान की कोई नेक नामी नहीं हो रही है, बल्कि हम रोज बरोज बेशर्मी के और एम्बैरसमेंट के एक समंदर में नीचे चले जाते जा रहे हैं। आपको वैसे क्या लगता है, जज जब अपने घरों में जाते होंगे, उनके सामने भी तो सर केसेस हैं ही ना, जैसा मरियम को रिलीफ मिला, नवाज शरीफ को रिलीफ मिल चुका, 4 साल से रिलीफ की वो गंगा में हाथ धोए जा रहे हैं, नहा रहे हैं बल्कि अब तो। और फर्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ पर, वो नहीं हो सकी। तो जज जब एक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑटोमेटिकली करते होंगे, जज घर जाते हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट, उनके बच्चे तो पूछते होंगे ना, जो यूथ है वो तो इमरान खान के साथ खड़ी है और वो कहती होगी कि अब्बा जी आपकी अदालतें क्या कर रही हैं, और उनको भी एहसास होता होगा। हैविंग सेड दैट सर, ये जो कुछ सदीक जान के साथ हुआ है ये रियासत की बर्बरियत है, आज़ादी इजहार। मुझे हैरानगी ये हुई कि लोग ना बहुत सारे ऐसे जो उन्हें यूट्यूबर लिख रहे हैं कि पीटीआई का यूट्यूबर, हालांकि ऐसी बात नहीं है। जितना एक्सटेंसिवली सदीक जान ने पाकिस्तान की अदालतों को कवर किया है पिछले 2-3-4 सालों में, जब से पनामा का मामला रहा, किसी ने कवर नहीं किया। उसकी अपनी उसने खुद अपने आप को बनाया है, अपनी उसकी प्रेजेंस है।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर जो हमले हुए, अब इसमें सर एक जीआईटी भी बना दी गई है, फैसला किया गया है। अब ये समरी जो तैयार की गई है, जो कहा गया है, उसके मुताबिक वजारत दाखिला जीआईटी की तश्कील की समरी आज वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पुलिस पर तशद्दुद की तहकीकात करेगी। इस हवाले से अपनी रिपोर्ट 7 दिन में पेश की जाएगी। कलदम तंजीमों के तरबियत याफ्ता अस्कर पसंदों के से मुतल्लिक हकाई जमा किए जाएंगे। कॉम्प्लेक्स का गेट तोड़ने के तमाम शवाहिद जमा किए जाएंगे। पथराव, मोटरसाइकिल, गाड़ियां जलाओ, घराओ, अमलाक तोड़ फोड़, यानी सर एक और मुकदमा बनने के लिए जा रहा है इमरान खान और उनकी जमात के ऊपर। आपको लगता है कि ऐसे करके पीटीआई को आप बैन कर सकते हैं? देखिए, जो भी कर रहे हैं इस वक्त, चूंकि उनके एक मखसूस माइंडसेट में हैं तमाम हमारे हुक्मरान और जितने भी इस निज़ाम के शराकतदार हैं, वो उन सब का ये ख्याल है कि बस धौंस धांधली ज़बरदस्ती के ज़रिए इमरान खान को इस निज़ाम से माइनस कर लें। अब बड़ा मुश्किल होता है जब रहनुमा, वो अच्छा हो बुरा हो, अगर लोगों के दिलों में दिमागों में घर कर जाता हो तो उसको फिर इस किस्म के इकदामात से, नज़रबंदी से, मुकदमों से लोगों के दिलो दिमाग से नहीं निकाला जा सकता। और इन मालूम नहीं कि ये इनके किस किस्म के एडवाइजर्स हैं, या फिर ये एक बात है कि जो अमेरिका है या दूसरे ममालिक हैं वो अंदरून खाना इन लोगों को शय दे रहे हैं कि ठीक है, आप इस बंदे को माइनस कर दें, क्योंकि ये बहुत चीन का हामी था, इसने कहा भी था कि हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा हम इसको नहीं देखना चाहते। तो ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल। और शुरू में आपने जो यूट्यूबर की बात की सदीक जान के हवाले से, तो उसको देखें। अब अगर आपने किसी की तज़हीक, किसी का मजाक उड़ाना है तो कुछ भी कह दें। यानी यूट्यूबर्स का इन्होंने आमतौर पे आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक तज़हीक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि देखें जी, ये यूट्यूबर्स है और इनके पास कोई जरिया नहीं है, लिहाजा ये यूट्यूब पे चढ़ के और अपने तजिए कर रहे हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि चाहे वो ट्विटर है चाहे यूट्यूब है, दुनिया में अब इंफॉर्मेशन का मुअस्सर तरीन और तेज़ तरीन ज़रिया यूट्यूब ही है। वरना ये बड़े बड़े चैनल जो हैं अपने नशर हुए प्रोग्राम फौरी तौर पे ट्विटर पे ना डाल देते, फौरी तौर पे वो फेसबुक पे लिंक्स ना देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपनी तशहीर करनी है, तेज़ तरीन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, तो आपको यूट्यूब पे और ट्विटर पे ये चीज़ें डालनी होंगी। तो इसको मेरा ख्याल है आप एक इंटेलेक्चुअल इन्हतात ही हम कह सकते हैं कि ज़हनी तौर पे ये लोग शायद 1980-90 की दहाई से नहीं निकले हैं, जिसकी वजह से वो हर उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं या तज़हीक कर रहे हैं जो उनके ख्याल में इमरान खान या पीटीआई की प्रमोशन का ज़रिया बन रही है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वीर जी, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और अगर आपके कोई सवाल हों तो आप इस प्लेटफॉर्म पे या इम्तियाज़ गुल साहब के प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम उसे प्रोग्राम में ज़रूर जो है वो डिस्कस करेंगे। मुझे और गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहा।